हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग लाई हूँ इसमें मैं आपको बताऊँ कि कैसे हम ग्रॉसरी लाते हैं उनको रिफ़िल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो भी हम ग्रॉसरी लाएं उसको एक जगह पर आप इकट्ठा कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बार बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इधर उधर जाने में और टाइम भी बचा रहेगा। उसके बाद में हम सरफेस पर एक क्लीन कपड़ा बिछा लें, जिससे क्या होगा, जो भी हम ग्रॉसरी कंटेनर्स में डालेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा गिरेगा वो हमारे कपड़े पर ही गिरेगा, इधर उधर नहीं गिरेगा और सरफेस भी साफ़ रहेगा। उसके बाद में कंटेनर्स जो है, जो ब्लैंक हैं, उनको अंदर से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद ही रखिए। अच्छे से कोई गीले कपड़े से वाइप करके उसके बाद में उसे सुखा के और फिर आप रखिएगा। इससे हमारे जो भी हम ग्रॉसरी इसमें डालेंगे वो ख़राब होने का डर नहीं रहेगा, मिक्सअप होने का नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम कंटेनर्स अंदर से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसमें सामान भरते हैं। उसके बाद में जो भी हमें चीज़ें ज़रूरत हैं उनको कंटेनर्स में सारे फिल कर लीजिए। देखिए, जो भी इसका एक्स्ट्रा गिरता है वो सरफेस पे ना गिर करके हमारे इस कपड़े पे गिरेगा, जिससे हमारा सरफेस गंदा नहीं हो रहा है। और जो सूखे मसाले हैं उनको हम हमेशा सुखा के ही भरना चाहिए। जैसे ये धनिया है, इसको मैंने एक दिन पहले सुखा लिया था और उसके बाद में इसे मैंने भर दिया है। और सबके घर में मसालदान तो होगा ही। मसालदान को हमेशा 8वें दिन धुले ना तो कम से कम इसे अच्छे से किसी भी सूखे कपड़े से पोंछ के दोबारा से जब भी रिफ़िल करें तो उसे पोंछ के ही रिफ़िल करें, ऐसे ही रिफ़िल ना करें वरना बहुत ज़्यादा मिक्सअप होता है और अगली बार जब भी हम इसे क्लीन करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है और मसाले भी मिक्स हो जाते हैं। तो इसको वाइप करने के बाद इसके मसालदाने के तो यहाँ पर मैंने सारे जो मसालदाने की डिब्बियाँ हैं उनको फिल कर लिया है। पहले क्लीन किया, उसके बाद में सारी फिल की हैं और फिर इसके बाद में इसे हमने इसमें एडजस्ट किया है। तो हमेशा इसको साफ़ करके ही फिल करें, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे हमारे मसाले अगली बार मिक्स नहीं होंगे। और कभी भी ये सूखे मिर्च सभी के घर में तड़का लगाने के लिए या किसी भी यूज़ के लिए आते होंगे, उनको हमेशा उनके डंठल तोड़ के ही उसमें रखें। दलिया है, दलिया को हमेशा भून के रखें, इससे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अभी मैंने ये दलिया जो है ऐसे ही डब्बे में कर लिया है और इसे मैं कल भून के इसमें भरूंगी। तो दलिया हमेशा भून के भरते हैं, तो इससे हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो कीड़े नहीं लगते हैं, दूसरे हमारा क्विक बनाने के लिए तुरंत रेडी रहता है, इसमें टाइम का भी हमारा बचता है। और हमेशा अपने पास एक ट्रे वगैरह कुछ हमेशा रखिए, जिससे जो भी थैली वगैरह है उसमें रखें तो इधर उधर फेंकनी नहीं पड़ती है और क्लीन रहता है। उसके बाद में कंटेनर्स को भरने के बाद में एक बार सूखा कपड़ा या किसी भी गीले कपड़े से, अगर नीड है तो गीले कपड़े से वाइप करके ही कंटेनर्स को रखें। तो इससे हमारे जो कंटेनर्स हैं वो मतलब क्लीन भी हो जाते हैं और ज़्यादा जब सफाई का टाइम आता है तो जल्दी जल्दी धुलने भी नहीं पड़ते, क्योंकि किचन में सारे कंटेनर्स जो होते हैं वो चिकने हो जाते हैं। तो इनको टाइम टू टाइम जब भी रिफ़िल करें तो वाइप करके ही रखें। उसके बाद में अगर हमारे पास कोई भी नीडेड बॉक्स पड़ा है या कार्डबोर्ड बॉक्स पड़ा है, तो आपको लगता है कि इसका यूज़ हमारे किचन में या किसी भी जगह हो सकता है, तो उसका DIY ज़रूर कीजिए। आपको अगर लगता है ये यूज़ का है तो उसे ज़रूर रखिए। मेरा क्या है, मैं तो कोई भी कबाड़ में बहुत ही मजबूरी में कुछ फेंकती हूँ, वरना मैं हमेशा इकट्ठा करती रहती हूँ और कुछ ना कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। जैसे ये एक डब्बा था, इसमें शायद इशी के कपड़े आए थे, तो मैंने इस पे
इसको कार्डबोर्ड बॉक्स को DIY करके इसमें मैंने जो पैकेट्स जो हाफ बच जाते हैं, वैसे तो हम अलग रखते हैं ग्रॉसरी का सामान जो ज़्यादा सा आता है वो एक कंटेनर, बड़े कंटेनर में मैं अलग किचन से बाहर रखती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आधे पैकेट खुले हुए होते हैं, वो हमारे डिब्बे में नहीं आ पाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें नहीं यूज़ करना होता है रोज़ के रोज़, तो वो हम यहाँ पर हमेशा स्टेपलर लगा कर ही रखें। इससे क्या होगा कि एक तो इसमें सीलन नहीं आएगी स्टेपलर लगाने से, दूसरा इसमें व्यवस्थित रखे रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे जो पैकेट थे उनको स्टेपलर लगा के इसमें फ़िक्स कर दिया है। और ये देखिए मैंने ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स बनाया था इसमें सारे फिक्स कर दिए हैं। और मेरे पास कुछ सीड के पैकेट्स थे, कुछ सीड्स थे मेरे पास, सनफ्लावर, चिया सीड्स एंड वाटरमेलन सीड्स, ये सारे सीड्स थे। ये सारे मैंने, हमारे पास किचन के टॉवल, कपड़े और रोटी रखने वाले कपड़े, ये सारे तो होते ही होंगे। इसको किसी बॉक्स में करके रखिए तो ये किचन को बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिखते हैं। एंड जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे कबाड़ा इकट्ठा करने में बहुत इंटरेस्ट आते हैं। जैसे कि ये थैले होते हैं जिसमें स्वीट्स आती हैं या कोई भी सामान आता है, तो मैं इन थैलों को भी बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। मतलब कपड़े वाले कपड़े जो थैले हैं वो नहीं, लेकिन जो मिठाई वाले छोटे छोटे थैले होते हैं उनको मैं रखती हूँ। जैसे कभी कभी खाना पैकिंग है या किसी भी चीज़ को, छोटी चीज़ों को पैक करने के लिए ये यूज़ आ जाते हैं, तो मैंने एक थैले में इनको इकट्ठा करके रख लिया। और कुछ ढेर सारी पॉलीथीन्स जो थी उनको भी मैंने एक बॉक्स था उसमें रख लिया है, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है डस्टबिन के लिए या किचन डस्टबिन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए मुझे नीड पड़ती है तो मैं यहाँ से इजीली निकाल सकती हूँ। तो और ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड भी दिखता है, तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। आप लोग अपने टू डू लिस्ट या ग्रॉसरी के लिए लिस्ट ज़रूर बनाते होंगे, तो उसके लिए आप कहीं पर भी क्लिप से पेपर और पेन टाई करके रखिए, जिससे जब भी आपको ध्यान आए कि ये सामान ख़त्म हो रहा है तो उसको तुरंत से लिख लीजिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।